Yes, Father. आइए मेरे अजीज़ों, आज की आराधना शुरू करें। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें जिसने यकीनन आज का दिन हमें दिया है। एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र चरणों पर आए और उसके पवित्र नाम की आराधना अपने जीवन में करने पाएँ, और उसको हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। आज की ये विशेष आराधना जो देशभक्ति पर आधारित है और खुदावंद के पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं। कल 15 अगस्त को हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और पूरे देश में इस 75 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और आज की आराधना हमारे देश को समर्पित है, हमारे देश की आज़ादी और स्वतंत्रता को समर्पित है। आज पूरे देश के चर्चेस में विशेष रूप से देश के लिए प्रार्थना की जा रही है। तो हम लोग भी उसमें सम्मिलित होते हुए परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करने के लिए आज परमेश्वर के पवित्र भवन में उपस्थित हुए हैं। और खुदावंद को हम धन्यवाद देते हैं। फिर ये परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं और तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है। सो आज उसी विशेष बात को ध्यान में रखते हुए आज की आराधना विशेष प्रार्थना के रूप में हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो आइए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका वचन कहता है, हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला। तू क्रोधित हुआ और हमको ज्यों का फिर हमको ज्यों का त्यों कर दी। तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला है, उसके दरारों को भर दी क्योंकि वो डगमगा रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया है। तूने हमें लड़खड़ा देने वाले दाग मधु को पिलाया है। तूने अपने लड़वैयों को झंडा दिया है कि वो सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है कि मैं प्रफुल्लित होऊंगा, मैं शकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है और मनश्शे भी मेरा है, और अब्रीम मेरे सिर का टोप और यहूदा मेरे राज का दंड है। मोआब मेरे धोने का पात्र है, मैं अदोम पर अपना जूता फेंकूंगा और ही फलस्तीन मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुँचाएगा? अदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता? द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे द्रोहियों को वो ही रौंदेगा। मेरे अजीज़ों, यकीनन उसने हमारे द्रोहियों को रौंदा है। हमारे विद्रोहियों को उसने हमसे दूर किया और यकीनन हमारे हाथ में उसने झंडा दिया है। मेरे अजीज़ों, जैसे खुदा का वचन यहाँ बताता है कि वो सच्चाई के कारण फहराया जाए। और आज से यकीनन 75 वर्ष पहले प्रभु ने हमारे द्रोहियों को, जो देश को गुलाम किए हुए थे, उससे हमको छुटकारा दिया और मौका दिया कि हम आज़ाद देश में सांस लेने पाए, स्वतंत्र देश में हम जन्म ले पाए। तो उसके पवित्र नाम की महिमा हम करते हैं, ताकि यकीनन उसके अनुग्रह से हमारा देश आज़ाद है। और वो आज का युगानुयुग एक सा परमेश्वर। सो आइए उस परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करते हैं, उसके पवित्र चरणों पर आते हुए
हम उससे ये बात कह नहीं पाए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो शना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तो है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तो है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तो है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तो है प्रभु हमारा खुदा। तो है प्रभु हमारा खुदा। हाँ मालिक, आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे सच्चे और झूठे परमेश्वर हैं, जिसने हमें सच्ची आजादी दी है, पाप से मुक्ति दी है। प्यारे खुदा, शैतान की कैद से हमें आजाद किया है। और आज का ये पवित्र दिन है प्यारे खुदावंद कि उस महान पवित्र बलिदान को हम याद कर सकते हैं इस समय, जबकि आप परमेश्वर पिता की आज्ञा को मान के इस दुनिया में चले आए और आपने हमारे पापों के बदले अपने ऊपर वो क्रूस का दर्द सह लिया, उस क्रूस पे चढ़ गए, हमारे पापों को समाप्त किया और कब्र में उतर गए, हमारी मृत्यु का नाश किया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और हमें अनंत जीवन दिया। और एक बार फिर आज ये पवित्र दिन दिया कि हम आपकी आराधना करें और विशेष धन्यवाद देने पाए प्रभु कि आपने आज से 2000 वर्ष से भी अधिक हुआ पाप की कैद से हमें आजादी दी।
पाप की गुलामी से हमें छुड़ाया। और विशेष धन्यवाद देते हैं आज के दिन प्रभु कि आज से लगभग 75 साल पहले आपने हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाया और हमको राजनीतिक स्वतंत्रता दी। प्यारे परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि हमारा पूरा देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। सरकार के द्वारा प्रभु ऐलान किया गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें भी ये मौका मिला है कि आज की आराधना हम विशेष समर्पित करें अपने देश को और विशेष प्रार्थना करें अपने देश के लिए प्रभु। और जब देश के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं प्रभु, तो आप सहायता करें। जितने लोग आ गए हैं धन्यवाद देते हैं, हर एक को प्रभु आशीष दे। जो रास्ते में है सुरक्षित ले आए कि सब मिलके आपके पवित्र नाम की महिमा करने पाए। प्यारे प्रभु, जो आज किसी वजह से नहीं आ सकते, इनके न आने की वजह हम नहीं जानते, हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। अगर बीमार है, बीमारी के बिस्तरों पर है, यीशु के नाम में चंगाई दे जाए। और प्यारे खुदावन, कोई और मजबूरी है तो उसको भी दूर करके आप उन्हें अपने पवित्र भवन में लाए। जो यात्रा में है उनकी यात्रा सुरक्षित रखे। प्यारे खुदावन, आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जबकि आज प्रभु जी बच्चे भी आपका आराधना करेंगे और विशेष प्रार्थना की जाएगी देश के लिए, सब पर आपका अनुग्रह बना रहे। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। आइए मेरे अजीज़ों, इस समय हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। गीत का नंबर 82 निकालेंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। सॉन्ग नंबर 82, 82 नंबर का गीत इस समय हम लोग गाएंगे और यकीनन शैतान को हराएंगे। कलीसिया मेहरबानी से इस गीत को खोलते हुए खड़ी हो जाए। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो, फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो, फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ पड़ते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ पड़ते हैं इंसान। दया करो, भारत करो, हुआ परेशान। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पे मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान।
सुनाओ सबको यीशु का फरमान, पापी बसते जाते लाते जो उस पर ईमान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। दास कहे मेरी शर्माते सुनिए यीशु का ज्ञान, दास कहे मेरी शर्माते सुनिए यीशु का ज्ञान, लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। यकीनन मेरे अजीजों, जीतेंगे हम और हारेगा शैतान। जो विश्वास हम रखते हैं उस विश्वास के द्वारा इस देश को हम प्रभु के लिए जीतेंगे। आइए उस विश्वास को हम प्रभु के सामने एक बार फिर से दोहराएं। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोले। मैं विश्वास रखता हूँ मेहरबानी से बैठ कर पाठ नंबर 10 खोल लें, पेज 40 पर बारी बारी से पढ़ेंगे इसको। भजन संहिता 121 है और उत्तरवादी पाठ में पाठ नंबर 10। बाइबल किसी के पास है तो भजन संहिता 121 खोलिएगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? वो तेरे पाँव को टलने ना देवे, तेरा रक्षा कभी ना होंगे। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लो सदा तक करता रहेगा। यकीनन मेरे अजीजों, खुदा का वचन यही कहता है कि हम अपनी आंखें किसकी ओर लगाएं और हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की तरफ लगेगी, जो हमारा यकीनन उद्धार का पर्वत है, सहायता का पर्वत है, अनुग्रह से भरा हुआ है। और हम धन्यवाद देते हैं कि वो सारी विपत्ति से रक्षा करता है, न केवल हमारी बल्कि हमारे देश की। हालांकि इस देश का एक बड़ा भाग जो जीवते परमेश्वर पे नहीं विश्वास करता, मूर्तियों पे करता है, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर का अनुग्रह, उस परमेश्वर की दया इस हिंदुस्तान पर है, क्योंकि हिंदुस्तान खुदा के लिए विशेष अहमियत रखता है। और इसलिए बाइबल में भी हिंदुस्तान का नाम परमेश्वर ने डाला है। और मेरे अजीज लोग, इस देश के लोग उस जीवते परमेश्वर पर, उस लिए परमेश्वर पर विश्वास नहीं आए। बस इसी के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस देश की सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में,
आइए इस समय हम विशेष, जबकि आज अपने देश के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं, इस समय हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारे इस देश हिंदुस्तान पे अपना अनुग्रह करें। जबकि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव, देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है और मना रहा है, प्रभु अपने अनुग्रह में सारे जो प्रोग्राम है वो होने दे। और कल जबकि स्वतंत्रता दिवस का विशेष प्रोग्राम पूरे देश में होगा, कहीं कोई गड़बड़ी होने ना पाए। हर एक जगह परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति बनी रहे और यकीनन वो जो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमारे आने और जाने में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे देश की रक्षा करे। हमारे देश के लोगों को आने और जाने में सहायता करे। सारी राजनीतिक उथल पुथल ठीक हो जाए और ये देश तरक्की की राह पे आगे बढ़ने पाए। आइए इस समय पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और सिस्टर लूथर जॉर्ज से निवेदन है सामने आके इस समय प्रार्थना में अगुवाई करें। अपने खाली मन, खाली दिल को लेकर के जाएं और पवित्र आत्मा से हम सभी भरे जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हे सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर भोर के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं बीते दिनों की तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सबको ये कुव्वत प्रदान की कि आपके पवित्र भवन में आकर के हम तेरे नाम की स्तुति, महिमा और बड़ाई कर सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों को इस लायक समझा पिता कि हम तेरे भवन में आकर के तेरे नाम की स्तुति, महिमा और बड़ाई कर सके। पिता परमेश्वर जितने लोग नहीं आ पाए उनके नहीं आने की वजह तो हम नहीं जानते, लेकिन पिता कोई किसी खास कारण से नहीं आ पाते, उनकी भी वजह तू जानता है पिता परमेश्वर। जो जहाँ कहीं बीमार पड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सबके भी संग साथ हो, उन्हें भी अपनी आत्मा दे पिता, अपनी चंगाई वाला हाथ उनके ऊपर बढ़ा करके उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े होकर के तेरे नाम की स्तुति, महिमा और बड़ाई कर सके। धन्यवाद हे प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम इसलिए तेरे पास नहीं आते पिता क्योंकि हम अपने मन से आते हैं, क्योंकि तूने हमें चुना है अपने नाम के निमित्त, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर। हम तुझे इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का ये पवित्र दिन, जबकि आज बहुत सारे जगहों पर आपके नाम की स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा हो रही है पिता, हर एक कलीसियाओं पर अपनी आत्मा उंडेल पिता कि बहुतायत से बहुत सारी आत्माएं आपके नाम से जीती जाए और स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन पिता आज़ादी तो हम सभी मसीह भाई बहनों को जो तुझ पर विश्वास करते हैं कई वर्ष पहले मिल गई थी, लेकिन पिता अभी भी हम बंधनों में पिता परमेश्वर कई प्रकार से हम पिता दोष और पाप को करते हैं पिता परमेश्वर और फिर से उस बंधन में पड़ जाते हैं, लेकिन पिता तो हमें बार बार क्षमा करता है, अपने वचन को भी हमें इसलिए देता है कि कोई 7 बार हम किसी को माफ़ी नहीं, हम 7 से 70 बार उसे 10 गुना हम माफ़ी दे पिता परमेश्वर, ऐसा मन हमें दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग आज यहाँ उपस्थित हैं पिता तेरे नाम की स्तुति, महिमा, बड़ाई करने के लिए एक एक जन के संग साथ हो पिता, उनकी आत्मा से बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। और हम सभी आज इस देश की आज़ादी के महोत्सव को आज के दिन पिता परमेश्वर सच्चे मन से मनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारा भजन गाना, स्तुति करना या और भी गीतों को गाना आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता परमेश्वर। आप बढ़ें और हम घटें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगे के जो भी कार्यक्रम इस चर्च के द्वारा संचालित किए जाएंगे, जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को संचालन करेंगे पिता परमेश्वर, तू अपनी आत्मा उन्हें दे पिता और होने दे पिता कि जो भी बातें हम यहाँ से करें वो तुझे नाराज करने के लिए नहीं पिता, बल्कि तुझे पाने के लिए हम उन बातों को कहे पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपसे दीनता की कामना करते हैं, हमें नम्र और दीन बना और पिता जैसा तू चाहता है वैसे हमारे जीवन में
पिता हम तो पापी जन हैं और बारंबार आपको क्रोध दिलाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन तू क्षमा करने के योग्य है पिता। इसलिए हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं, हमें क्षमा कर और हमारे अंदर शुद्ध मन जा पिता परमेश्वर कि हम मिल करके तेरे नाम को ऊंचा कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक बार फिर से सारे कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हैं और जितने लोग आज आ चुके पिता परमेश्वर बहुत आयत आशीष दे, उनकी जो भी कामनाएं हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र भवन में आकर के पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, और वो आपके नाम से गवाही देने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी दुआ को आपके ही प्रिय बेटे मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन और आमीन। प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी। आमीन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 इस समय सब बच्चे लोग आएंगे सामने संडे स्कूल के, सारे बच्चे आ जाएंगे और आराधना में अगुवाई करेंगे थोड़ी देर। आइए हम आज की आराधना शुरू करने के पहले थोड़ी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए पिता, जो आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा है पिता परमेश्वर। एक बार फिर से मौका दिया पिता परमेश्वर, आपके भवन में आने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचनों को पढ़ने पाएँ पिता, आपके गीतों को गाने पाएँ, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ आए हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष से भर दीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग रास्ते में पिता परमेश्वर वो सही सलामत यहाँ पहुँचने पाएँ, जो भी लोग किसी भी कारण से नहीं आ पाए पिता परमेश्वर, उन कारणों को दूर करें पिता, ताकि वो आपके भवन में आने पाएँ पिता परमेश्वर। हम जब आपके गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए हमें अपने आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि अपने पूरे दिल से हम आपके गीतों को गाने पाएँ पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे पिता परमेश्वर, हम उसी प्रेम को याद करने पाएँ पिता परमेश्वर, और आपकी स्तुति गान करने पाएँ। ये छोटी सी विनती बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आइए तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, इस गीत को साथ मिलकर गाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था पानी, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था पानी, तूने सींचा था मुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, क्या कुछ ना किया, मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
भजन संहिता 95 की 6 में लिखा है, आओ हम उसको प्रणाम करें और उसकी उपासना करें। आओ हम परमेश्वर के गुण गाएं जिसने हमें बनाया है। आइए हम एक और गीत को गाते हैं, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसकी हमको सना, उसकी हमको Oh, hallelujah. हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोसेफ को नसीके, जय के जोसेफ को Yes, Father. बरबदीन बचा, बरबदीन बचा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, Thank you, Lord. तार तार साजो भला निछेड़ो, तार तार साजो तेरा निछेड़ो, तब और तबल बजा, तब और तबल बजा, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, Yes, Father. होवे सना। आइए हम एक गीत और गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना, हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Yes, Father. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है,
लॉर्ड। बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू। प्रार्थनाएं सब खत्म करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज हम इतना अच्छे आराधना करने का आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी की आराधना को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि आगे जो भी होने वाला है पिता परमेश्वर आपके नाम से अच्छे से होने पाए पिता परमेश्वर। हम सभी को आपके आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर। आगे जो वचन पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, उस वचन को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम उसे समझने पाएँ, अपने जीवन में ग्रहण करने पाएँ पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती के किसी के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, 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 आमेन। प्रेज। जय मसीह की प्रियो, जय मसीह। आराधना का समय 9 बजे से ही है। यदि कोई बदलाव आगे होगा तो आपको सूचित किया जाएगा। आज़ादी का 75वां दिवस हम मना रहे हैं और आप सबों को मैं अपनी पूरी कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम लोगों ने चर्च को सजाया भी है इस विशेष ओकेजन पे। शाम के समय आपको इसकी ब्यूटी दिखेगी और आप ज़रूर इसका आनंद लें। मैंने व्हाट्सएप पर डाला भी है फोटो रात में खींचकर। और फिर से एक बार आप सबों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ट्रेजरर साहब इस समय सामने आएंगे, कुछ बोलना चाहते हैं और उनके बच्चे को गवाही देना चाहते हैं। मेहरबानी से इस समय आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो ये हम लोग आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, हम सबके जीवन में प्रभु ने आज़ादी दी है पापों से अपने लहू को बहा के। और हम सबों के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती हैं जाती हैं, लेकिन हम परेशानी से घबराते नहीं। हमारा जीवित परमेश्वर पर भरोसा है पूरा। और हमने देखा है उसके आश्चर्य कर्मों को, और उसने हमें आज़ाद किया हर एक तकलीफ़ों से, रोगों से, बीमारियों से, परेशानियों से। बीते दिनों और बीते सालों में कितनी बार मैंने यहाँ खड़े होकर आप लोगों के बीच में गवाही दी कि मेरे बेटे की वाइफ यानी मेरी बहू बहुत एक बीमारी से जो कैंसर है उससे गुजरी है, और उस तकलीफ को उसने महसूस किया है, भोगा है। और हम सब निरंतर प्रार्थना में पूरे परिवार लगे रहे, सारी परेशानियों में हम साथ खड़े रहे। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज वो मेरी बेटी इस भवन में उपस्थित है, वो अपनी गवाही खुद देगी। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम स्तुति जर्मी है, सब तो जानते ही हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उनकी महिमा के द्वारा मैं आज यहाँ पे आई हूँ और अपनी गवाही खुद से आप सबों के सामने अपनी गवाही रख रही हूँ, बता रही हूँ। ईयर 2019 मिड ऑफ 2019 मुझे बहुत बड़ी बीमारी ने जकड़ा था, ब्लड कैंसर। ये बहुत ही कैंसर नाम से ही लोग डर जाते हैं सुन के।
कुछ दिन जब 1 वीक मुझे पता चला तो हम लोग बहुत घबरा गए, हमारी फैमिली, मैं बहुत डर गई कि ये क्यों। पर प्रभु से मैं प्रार्थना करती थी कि मुझे ही क्यों। लेकिन मैं जानी कि जैसा मेरा नाम स्तुति है, शायद प्रभु चाहते होंगे कि मेरे जीवन से उनकी महिमा हो, लोग जाने उनकी। और तो हम लोग सारा ट्रीटमेंट शुरू किए, सब डॉक्टर से, बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किए, आउट ऑफ सीज मतलब फॉरेन के भी बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट हुआ, मेरा सब चीज़ हुआ। फिर ट्रीटमेंट डॉक्टर के मेरा जो कैंसर था वो डॉक्टर ने बोला बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है, वो जल्दी ग्रो नहीं करता है। तो उन्होंने बोला मैं वेट एंड वॉच करता हूँ, मेरा एज बहुत कम है, तो मैं तुरंत अभी कीमोथेरेपी शुरू नहीं करूँगा। तो फिर 1 ईयर मैंने डॉक्टर ने वेट एंड वॉच किया, मुझे कुछ मेडिसिन दी। लेकिन मेडिसिन तो सबसे बड़ी है कि हमारी प्रार्थना चल रही थी प्रभु से हम लोग निरंतर बात कर रहे थे। तो 1 ईयर के बाद जब लॉकडाउन जिस दिन शुरू हुआ था 2020 में, उस दिन मेरी पहली कीमोथेरेपी थी, फर्स्ट कीमोथेरेपी। सारे लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन हम लोग हॉस्पिटल निकले थे, एक भी गाड़ी हमें रोड में नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन हम लोग प्रभु, मैं और मेरे हस्बैंड प्रार्थना करते हुए रास्ते में जा रहे थे कि अब पहली कीमोथेरेपी है, सब कुछ अच्छे से हो जाए। अच्छे से हुआ सब कुछ, पूरी मेरी 6 कीमोथेरेपी चली सब। उसके दौरान पहले बीच में मेरी बहुत सारी बायोप्सी, बहुत सारे टेस्ट होते हैं कैंसर के, वो हुए जिसमें सारा डिटेक्ट हुआ कि हाँ फाइनली मुझे कैंसर है, ब्लड कैंसर। लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारी। पता नहीं मुझे कहाँ से अंदर से ईश्वर ने एक ऐसी हिम्मत दी कि मुझे लगा कि नहीं, कैंसर है, नॉर्मल बीमारी है, ठीक हो जाएगा। मैं और लोगों को देखती थी, और भी कैंसर पेशेंट्स का मैंने सारा पढ़ा था कि वो लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत अपने को एक रूम में बंद कर लेते हैं। लेकिन मैं एक रूम में बस बंद होती थी परमेश्वर से बात करने के लिए। तो परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को हिम्मत दिया बहुत ज़्यादा। सारे ट्रीटमेंट के दौरान एक एक पल, एक एक चीज़, वो कोविड का ऐसा टाइम था, मतलब बहुत सीवियर कोविड उस समय फैला हुआ था। हम उस हॉस्पिटल में जाते थे जहाँ पे कोविड पेशेंट्स भी थे, उस वार्ड से क्रॉस करते थे। लेकिन प्रभु अपने लहू के घेरे में हमें, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मुझे रखा और सब कुछ अच्छे से हो गया। किसी तरह का मुझे उतना साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। कीमोथेरेपी से बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हेयर लॉस होते हैं, फीमेल्स को तो ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि अरे हेयर लॉस हो जाएगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ भी नहीं हुआ। 1 वीक तक थोड़ा वीकनेस होता था, सब कुछ अच्छे से हो गया। और मैं आज आप लोगों के सामने प्रभु का महिमा, उसकी प्रशंसा करने के लिए खड़ी हूँ। और ये आप लोग की प्रेयर के वजह से भी हुआ। मैं एक एक लोग यहाँ पे, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, अपने प्रार्थना में निरंतर मुझे याद किया, और मैं इस काबिल यहाँ पे खड़ी हूँ। सबसे बड़ा परमेश्वर का महिमा मेरी लाइफ में हुआ है। छोटे चमत्कार तो होते रहते हैं, परमेश्वर तो करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी महिमा मेरी लाइफ में हुई है। और अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है, ये जस्ट मेंटेनेंस थेरेपी बोलते हैं, ये नेक्स्ट ईयर तक चलेगी। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आगे भी ऐसी गवाही, मतलब नॉर्मल गवाही के लिए खड़ी हो सकूँ पर मैं आप लोगों के सामने। थैंक यू। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. जब इसको स्थिति से परिवार को पता चला, निराशाएं बहुत सामने आई, लेकिन खुदा को धन्यवाद देते हैं कि पूरी रीति से ये बच्ची ठीक है। और भी मेरे सामने ऐसे लोग हैं जो केवल प्रार्थनाओं के बल पे परमेश्वर ने उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बिल्कुल ठीक कर दिया है। यकीनन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 3-4 साल बाद ये बच्चे पढ़ना आए हैं हमारे ट्रेजर साहब के। प्रभु अपनी आशीष दें इन लोगों को। इस समय हम उनके लिए प्रार्थना कर देंगे जिनके बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, और उसके बाद फिर हम जो देश के लिए विशेष प्रार्थना में जाएंगे, उस समय आप लोग प्रार्थना करेंगे और गीत भी बीच बीच में अपने विशेष आप दे सकेंगे, और उसकी अगुवाई भाई सैमुअल दिलीप मित्रा उस समय करेंगे। लेकिन पहले हम जिनके बर्थडे हैं या मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए विशेष प्रार्थना कर देते हैं। बर्थडे 15 अगस्त को सुलेमान हेम्ब्रोम हैं, ये पापुड़ में शिफ्ट कर गए हैं अब।
मालिनी नाथ हैं, ये यूएस में रहते हैं। अभिषेक टोप्पो हैं दानापुर में। हमारे भाई अटल बिहारी, उनकी पत्नी सविता कुमारी का भी 15 अगस्त को ही बर्थडे है। सो इस विशेष दिन में परमेश्वर ने सबको आशीष दी। 16 तारीख को राहुल किस्कू हैं पाकुड़ में, पास्टर सुशील कुमार रांची में, और हमारा बेटा मृत्युंजय जर्मी जो अभी इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसको भी परमेश्वर शायद 29 साल का कर रहा है। सो खुदावत को धन्यवाद देते हैं इसके जन्मदिन के लिए भी। और हर्षिता है, उसका भी 16 तारीख को बर्थडे है। 17 तारीख को राजन जॉन का बर्थडे है। प्रिंस श्रीवास्तव के बेटे समर सिद्धार्थ का बर्थडे है। हमारे सेक्रेटरी साहब की पत्नी सुधा विल्सन का बर्थडे है। सोनपुर परिवार में अवनीश का बेटा जो 2 साल का हो रहा है, शिमोन, उसका बर्थडे है। रिनी ब्राउन पूना में, उसका बर्थडे है। इन सब का 17 अगस्त को बर्थडे है। 18 को संजय विदेशी हैं, दानापुर में उनका है। आहान नाथ हैं, ये भी यूएस में हैं, उनका है। 19 तारीख को ईशा मुखर्जी का है, जितेश की बेटी। और तृप्ति अंजना बाखला है खगौल में। एरिक प्रसाद का है, डॉक्टर अभिषेक के बेटे का। 19 तारीख को प्रभु आशीष दे सबको। 20 तारीख को एनी नुपुर जॉर्ज, ये बेटी अभी रांची में है अपने ट्रेनिंग में। 21 तारीख को सुलेमान टुड्डू और सुरंजन विश्वास, जो अभी बॉम्बे में बाबू उनके पापा, उनका संगीत, उसका भी 21 तारीख को। और 21 तारीख आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी 16 तारीख को रिक्की और रंजना टक्का है। और 18 तारीख को अनीला और निर्मल सैमुअल, लॉयर साहब की बड़ी बेटी और दामाद, अपने विवाह के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस जोड़े को परमेश्वर अपनी आशीष से भर दे। आइए प्रार्थना करें इन सब के लिए। और भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है सब प्रभु सुनेगा, अपना अनुग्रह करेगा। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं हर एक जन जिसका बर्थडे है और मैरिज एनिवर्सरी है। प्रभु आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। और धन्यवाद देते हैं हम अनीला के लिए और निर्मल के लिए, जब वो अपने 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। खुदावन विशेष आशीष उस जोड़े पर हम मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु। अब आगे हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने और सहायता करें। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम भाई सैमुअल दिलीप मित्रा को सामने बुलाएंगे कि अब वो आगे प्रेयर के सेशन में हमें ले चलें और बीच बीच में जो भी विशेष गीत अपना गाना चाहते हैं वो उनको बताएं ताकि वो उन्हें बुला न पाए। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा। प्रेज द लॉर्ड। अभी जो गवाही बच्ची ने दी, मेरे प्रियो, उस बच्ची को मैं बचपन से जानता हूँ और प्रभु ने उसके जीवन में यह मौका दिया। इसके विश्वास को प्रभु ने दृढ़ किया अपनी महिमा के लिए और हम सब उसके लिए प्रार्थना करते थे। और प्रभु ने इतनी अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य उसके लिए किया है। हम सब प्रभु की महिमा करते हैं और विनती करते हैं प्रभु से कि हम सबों को भी इसी तरह का विश्वास दे कि हम अकेले प्रभु के चरणों में बैठकर उनसे बातें करें, उनके सामने रोएं, ताकि दूसरों के सामने हम लोगों को रोना ना पड़े। और प्रभु ने इसे सीख करके दिखाया। धन्यवाद है प्रभु की। आइए हम आगे बढ़ें
आज जैसे हम लोग सब स्वतंत्रता की आराधना मना रहे हैं, मैं इस समय सबसे पहले सिस्टर लोगों के द्वारा जो गीत गाया जाएगा, जी सिस्टर और जो लोग सिस्टर हैं कृपया सामने आकर अपने गीतों को गाएं।
बच्चों और बालों के द्वारा गाने की भी ख्वाहिश रखी गई है, तो समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि आप कुछ गाने के लिए बोला जाए तो उसको शॉर्ट में करें, सब बस ना गाएं। और थोड़ी सी देरी भी होगी तो हम लोग सब बैठेंगे। स्मरण कीजिए, जब कहीं पर आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं और जब मुख्य वक्ता या जो मेन गेस्ट है वो जब तक बैठा रहता है तो हम लोग नहीं उठते हैं। तो इस बात को स्मरण रखें कि आज प्रभु परमेश्वर यहाँ खुद बैठा है और हम जब तक आराधना करते हैं हम सब शामिल रहें इसमें, प्रभु को छोड़कर न जाए। मेरे प्रियो, आज जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इसमें हम सब मसीही देशवासी भी शामिल हैं। मसीही भले ही राष्ट्रवादी न हो, किंतु उन्हें देश प्रेमी अवश्य होना चाहिए और हम सब देश प्रेमी हैं। बाइबल देश प्रेम के विरोध में कुछ नहीं कहती है। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण। बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर को इस देश से प्रेम था और पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इसे लिखा है। और एस्तर की पुस्तक में 2 बार इस बात का जिक्र आया है। मतलब आप सोचिए कि वर्षों पहले बाइबल लिखा गया और उस समय भी परमेश्वर इस देश को जानते थे। इसका वर्णन हम एस्तर के अध्याय 1 में पढ़ते हैं। ये दूसरी बार एस्तर में ही 8-9 में, तो कृपा जिस बच्चे के पास वो स्लिप है एस्तर 1:1 आके पढ़े। एस्तर 1:1 में जल्दी आए। एस्तर 1:1 अगर किसी को मिलता है वो आगे